हेलो मेरे चिंटुकलू मिंटुकलो, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बेटा। सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो हमें बताते रहिए, ठीक है बेटा। हमारे उपनिषद इंस्टीट्यूट पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी ऐप भी है उपनिषद-institute.com। नहीं, ये तो हमारी वेबसाइट है ठीक है। उपनिषद-institute.com हमारी वेबसाइट है बेटा। हमारी ऐप भी है उपनिषद इंस्टीट्यूट के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जैसे कि आप देख सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, आप बता सकते हैं। आपको हमसे ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए, और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का अगला पड़ाव, ठीक है। और इस पड़ाव पे आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो है सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, और वो सस्टेनेबिलिटी कैसे वेरी करती है फार्मिंग मेथड्स के साथ। फार्मिंग कैसे होती है और उसमें हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे ला सकते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो जल्दी से पढ़ते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। देखो बेटा, सबसे पहला सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। कंसर्न क्या है हमारे यहाँ पे? कंसर्न रहता है ना भाई, देखो हम ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम उग रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहने का मतलब जब हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ें, सब कुछ खुद ही ना खा जाए। जैसे कि सपोज ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल नहीं बनता मेरे से कभी भी ढंग से। ये क्या है बेटा, एक सपोज केक है, और इस केक के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, काट कूट के रख रखा है मम्मी ने फ्रिज में। बर्थडे था, अब केक रख रखा है मम्मी ने फ्रिज में कि बाद में खा लेंगे सभी। आप आए, आपको बहुत तेज की भूख लगी थी, ओए होए होए मम्मी बहुत तेज की भूख लगी है, तो मम्मी ने कहा भाई जा और केक खा ले। तुमने क्या करा, तुमने सारा केक खा गए, पूरा का पूरा केक खा गए। अब ये क्या है, क्या अच्छी बात है? तुमने तो सोचा भी नहीं कि तुम्हारे दादू हैं, दादी हैं, नानू है, नानी है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, चाची है, चाचू है, जो भी है तुम्हारी फैमिली में, किसी के बारे में सोचा तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने अपनी नीड्स को तो फुलफिल कर लिया। तुम्हें भूख लगी थी, तुम्हारी नीड क्या थी? भूख। तुमने उसको शांत कर लिया, लेकिन किसी दूसरे के बारे में भी सोच लो यार, थोड़ी तो शर्म करो। फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, फिर हम दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या था, तुम्हारी नीड क्या थी? भूख। तुम आए, तुमने बोला, मम्मी ने बोला जाओ केक खा लो। तुमने क्या करा, अपना पीस उठाया, अपना पीस जो तुम्हारे हिस्से का था, और तुम खा गए। कितनी अच्छी चीज है। तुमने बाकियों के लिए जितना भी था वो छोड़ दिया। उनको चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन जो उनके हिस्से में आता है तुमने उसको छोड़ दिया। अब ये चीज कितनी अच्छी है कि तुमने बाकियों की भी कदर की। तुम्हारे छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, मम्मी पापा वो चाचा चाची, किसी को भी खाना था तो तुमने उनके लिए छोड़ दिया कि भाई वो भी खा लेंगे। मैं अपनी नीड्स, मैं अपनी भूख को सेटिस्फाई करूं और साथ साथ उनकी नीड्स का भी ध्यान रखूं। यही सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। सिंपल है ना कितना? देखो, पूजा मैम के साथ सब कुछ इजी हो जाता है, डोंट वरी। सस्टेनेबिलिटी यही है बेटा। यहाँ पे हमें देखना है कि मॉडर्न फार्मिंग हम कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग हमने पिछले चैप्टर कह रही हूँ, पिछले एक्सरसाइज में करी थी बेटा। अब मॉडर्न फार्मिंग में हमने देखा था कि हम लोग कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फार्म मशीनरी यूज कर रहे हैं, और हम लोग इरिगेशन को भी हमने बढ़ा दिया है। सारी चीजें कर रहे हैं। अब इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी खराब भी है। आज के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए खराब है। देखो वो क्या क्या है। पहली चीज बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मॉडर्न फार्मिंग में जो भी हम मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं रिसोर्सेज पे। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनका ओवर यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जैसे कि इरिगेशन है, हमने वाटर को ओवर यूज कर लिया, हम बहुत खराब कर रहे हैं पानी। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई पानी छोड़ रहे हैं? क्या ऐसा है कि आज से आने के बाद 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद तक पानी बचा रहेगा साफ या नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। मॉडर्न फार्मिंग को तो हमने अपना लिया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को हमने नहीं अपनाया। हम ओवर यूज कर रहे हैं चीजों का। हैंड पंप लगा दिए हमने, वो हैंड पंप से सारा पानी निकाल रहे हैं, ग्राउंड लेवल कैसा हो गया, बिल्कुल नीचे हो गया,
है ना। पहले तो पानी थोड़ा सा खोदते थे 2-4 मतलब फुट का और उससे निकल जाता था। अब तो 50-50 फुट 100-100 फुट आपको नीचे जाना पड़ता है पानी को निकालने के लिए। तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत वो हो गया, खराब हो गया, हमारा नीचे चला गया, डाउन चला गया। अब पहले क्या होता था, हम लोग बारिश का पानी आता था तो वो जमीन उसको सोख कर लेती थी, तो ग्राउंड वाटर लेवल दोबारा ऊपर हो जाता था। अब सब कुछ कंक्रीट का बना दिया है हमने, तो पानी अंदर जाएगा कैसे, सोक कैसे होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट करी हैं और फ्यूचर जनरेशन को हमने खतरे पे डाल दिया है। अब उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी होगी हमने उसको सैक्रिफाइस कर लिया है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये चीज गलत है बेटा, उसी को हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो ओवर यूज कर रहे हैं बेटा नेचुरल रिसोर्सेज का, वो गलत है। हमारा पहला कंसर्न यही है कि उसका ओवर यूज ना करें। दूसरी चीज बेटा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल की उत्पादकता, उपजाऊ, हम बोलते हैं ना उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है, ये उसकी फर्टिलिटी होती है। अगर एक सॉइल है, कहीं मिट्टी है, जमीन है और वो अच्छे से प्रोडक्शन दे पा रही है, दैट इज फर्टाइल सॉइल, ठीक है। मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है, उपजाऊ जमीन है। उसी जमीन पे हम क्या करने लग गए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 66-67 में, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने इतने ज्यादा डाल दिए उसके अंदर, इतना ओवर यूज कर दिया है उनका, कि उससे क्या होने लग गया है, डिक्लाइन इन सॉइल हेल्थ। सॉइल की खुद की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन मार गई, ठीक है। मतलब कि पहले जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो अब सॉइल में ताकत नहीं रही। अब फर्टिलाइजर्स डाल के हमें, खाद डाल के, मतलब फर्टिलाइजर्स डाल के केमिकल वाले हमें प्रोडक्शन करनी पड़ रही है। अरे भाई हमें ऐसा करना चाहिए ना, सॉइल में जितनी है उसको, ठीक है, सॉइल में जो ताकत है, सॉइल की ताकत को हमें बढ़ाना चाहिए। हमने फर्टिलाइजर डाल डाल के सॉइल की ताकत को धीरे 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 क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बेटा कि 50 सालों बाद हमें देखने को मिले कि हमारे आसपास सब जगह बंजर जमीन है। मुझे तो लगता है ये शायद 50 साल से भी पहले आ जाएगा। अभी जैसे कि जो एक बहुत बड़े वो है, मतलब मैं कह सकती हूँ फिलोसोफर है काइंड ऑफ, सदगुरु जी, उन्होंने भी सेव सॉइल करके एक वो चलाया हुआ था कि भाई सॉइल को सेव करो। मिट्टी नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे, राइट। मिट्टी होगी तो खाना होगा, तो पानी होगा, तो हम जिंदा रहेंगे। अगर मिट्टी ही नहीं है तो क्या तो उगाओगे और क्या ही खाओगे, वही बात है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो बेटा सॉइल को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें फर्टिलाइजर्स यूज कर करके हम अपनी आज की नीड्स को तो फुलफिल कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ सस्टेनेबल ऑप्शन। ये हमारे कल के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की हेल्थ क्या हो रही है बेटा, इससे खराब हो रही है, ठीक है। तो सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्टिलाइजर्स को कम यूज करना होगा। अब इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, हाई फर्टिलाइजर यूज। सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन से स्टेट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो यूज हो रही है बेटा आपके पंजाब में। पंजाब एक ऐसा रीजन है जिसको हम एग्रीकल्चर बेस मानते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे, तो उसमें भी मोस्टली पंजाब और हरियाणा का ही जो एरिया लोग थे वो ज्यादा थे, पंजाब का थोड़ा सा और ज्यादा था, हरियाणा से भी। और इस साल तो सिर्फ मतलब हमने हरियाणा वालों को देखा ही, उसमें पंजाब वालों को ही देखा है, क्योंकि बेटा ये एग्रीकल्चर बेस एक जो है रीजन है, यहाँ पे ये जाना ही एग्रीकल्चर के लिए जाता है। वैसे तो कनाडा जाने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, बट उसको छोड़ दो, अभी हम लोग यहाँ की बात करें क्रॉप्स वगैरह की। तो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है बेटा। और एग्रीकल्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पंजाब के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, अभी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। अब इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, मैंने आपको सारा बता दिया, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल आपका नीचे जा रहा है, फ्ला फ्ला फ्ला, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन, हाईएस्ट कंजप्शन, एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ सॉइल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया इन विच स्टेट, तो वो कहाँ होगी, पंजाब में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। मैं देती हूँ अपनी वाणी को यही विराम, तब तक के लिए नई वीडियो के लिए जय श्री राम।